की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले का दौरा किया है। इस दौरान वे कृष्णा भगवती नाम के एक गांव में गए जो पहले से कंटेनमेंट जोन घोषित है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीएम योगी ने निगरानी समिति के साथ बैठक की। निगरानी समिति की बैठक गांव के प्राथमिक विद्यालय भैंसिहा पर हुई। गांव की निगरानी समिति में 7 सदस्य हैं, जिनमें ग्राम प्रधान समेत आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटेदार, सेक्रेटरी, लेखपाल और रोजगार सेवक हैं। सीएम योगी के गांव से आने के बाद के न्यूज ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना के 10,651 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और आज कोरोना के 21 नए केस मिले हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो सिर्फ 469 एक्टिव केस पूरे जिले में हैं। बस्ती में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,489 हुई है और विगत में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अब तक कोरोना से शहर में 307 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। के न्यूज की टीम ने बस्ती के उस गांव से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है और जमीनी हकीकत को जाना है। इस पड़ताल में पता चला है कि गांव में लोगों को जागरूकता से कोरोना का महज एक केस मिला है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। के न्यूज के संवाददाता अनुराग कुमार और उनकी टीम ने बस्ती जिले के कृष्णा भगवती गांव में जाकर पड़ताल की। साथ ही ग्राम प्रधान समेत निगरानी समिति के सदस्यों के साथ खास बातचीत भी की, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है। असल में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति जानने के लिए वह खुद अब ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दौरे में उन्होंने कृष्णा भगवती नाम से एक गाँव का भ्रमण भी किया है और निगरानी समिति के साथ बैठक भी की है। बता दें कि निगरानी समिति के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ सीएम ने कहा है, किस तरह की तैयारी की गई है और क्या दिशा निर्देश दिया गया है इन लोगों को, आइए मिलकर इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? किरण चौधरी। किरण, क्या है आप? आशा। कोविड-19 के बारे में ही उन्होंने पूरा निगरानी समिति जो हुआ था बैठाया गया है, उसके बातचीत की है। निगरानी समिति करती क्या है? निगरानी समिति वही बाहर से प्रत्याशी लोग जो बाहर से आते हैं, प्रवासी लोग आते हैं, घर अपने घर पे आते हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनकी देखरेख के लिए। सीएम ने क्या कुछ कहा है आज? सीएम योगी ने आज क्या कुछ कहा आप लोगों से? यही उनकी देखभाल के लिए, और जो हम लोग को कोविड-19 की किट मिली है, दवा मिली है, दवा वितरण के बारे में बोला है कि किसी को भी हल्का सा भी किसी सबको दवा दी जाए। डोर टू डोर घर का भ्रमण करें और किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका जो है कंट्रोल रूम से संपर्क करके जानकारी दें और साफ सफाई रखें, गांव में दूरी बना के रखें, सैनिटाइज करवाएं और मास्क लगा के रखें। जितना ही साफ सफाई रहेगा उतना ही लोग स्वस्थ रहेंगे। और कि ये जो महामारी चल रही है कोविड-19, इससे बचाव के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि गांव में सैनिटाइजेशन होना चाहिए परमानेंट, और उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको टीकाकरण कराया जाए और जो मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है उनको कंटेनमेंट जोन में रखा जाए। वहीं अगर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो गांव में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है। गांव की आबादी लगभग 1300 की है, जबकि गांव के नाम से एक सरकारी अस्पताल 2 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव के लोगों को इलाज के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बस्ती दौरे पर आए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने निगरानी समिति के साथ बैठक भी की है। बैठक में कई सदस्य मौजूद थे वहाँ पर, और हमने बात की है निगरानी समिति के सभी सदस्यों से, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर वो ग्राम प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, सभी से हमने बातचीत की है। आपको बता दें कि ग्राम कृष्णा भगवती की स्थिति यह है कि अब तक सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक केस मिले हैं। अगर बात पीएचसी करें तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों के लिए ना के बराबर, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इनका सीएचसी पड़ता है। बताते चले कि आपको कि यहाँ की गांव की जो सीएचसी थी उसको स्थानांतरित कर दूसरे गांव में भेज दिया गया, जो कि इसी गांव के नाम से चलता है। तो
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जानने के लिए के न्यूज की टीम बस्ती आई थी। पर्सन विशाल के साथ अनुराग कुमार, के न्यूज बस्ती। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद जिस तरह से बस्ती में बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में एक तरफ ये अच्छी खबर है कि बस्ती में केवल कोरोना से संक्रमित एक ही केस मिला है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अस्पताल का अकाल अभी भी बना हुआ है। जिस तरह की सुविधाओं का लगातार दावा किया जा रहा था, उन सुविधाओं में अभी भी कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। और यदि कोरोना के साथ ही साथ तमाम अन्य बीमारियों को, जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मरीजों को पुख्ता तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात की जाए तो जो कमियां अभी भी बनी हुई हैं बस्ती में, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि सीएम के दौरे के बाद जो बदलाव होना चाहिए था वो देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अफसरों ने भी गांव-गांव जाकर निगरानी समितियों से बातचीत की है। उन्हें हिदायत दी गई है कि किस तरह से प्रवासी जब गांव के क्षेत्र के भीतर आते हैं तो उनका ध्यान रखना है, उनके बीच जागरूकता फैलानी है और साथ ही साथ यदि कोई कोरोना से संक्रमित लक्षण वाला व्यक्ति पाया जाता है तो उसके टेस्टिंग के लिए उसे प्रेरित करना है, उसे जागरूक करना है। ये तमाम जानकारी है जो कल दी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद। और इसी के साथ ही बस्ती से ग्राउंड जीरो पर तमाम जानकारी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। अनुराग, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने जायजा भी लिया है, तमाम लोगों से बातचीत की है, इस बातचीत के बाद क्या देखने को मिल रहा है? निगरानी समिति के साथ ही साथ जो आशा बहुएं हैं वो किस तरह का कार्य कर रही हैं? और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हुआ है, उस दौरे के बाद क्या कुछ बदलाव मुख्य तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? जी अनुराग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनुराग, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद क्या कुछ जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है? और उसके अलावा खासतौर से निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ ही आशा बहुओं को जो कार्य सौंपा गया था, क्या वो बखूबी करती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बस्ती दौरे पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने विकास भवन में कोविड कमांड सेंटर जो सेंटर है उसका निरीक्षण किया था। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल और कैली अस्पताल का निरीक्षण किया था। साथ ही एक बात जो था वो गांव को, जिस गांव का भ्रमण करने वाले थे, इस बात को गोपनीय रखा गया था और वह गांव को भी गोपनीय। लेकिन प्रशासन की लापरवाही तो देखिए कि प्रशासन ने सीएम योगी को ऐसे अस्पताल दे दिए, ऐसे गांव दे दिए जहां पर अस्पताल ही नहीं थे, जहां पर सीएससी और पीएससी के नाम का कोई भी अस्पताल नहीं है। सरकारी अगर सुविधाओं की बात करें तो जो स्वास्थ्य सुविधा है वो ना के बराबर है उस गांव में। आपको बता दें कि बस्ती से महज 7 किलोमीटर दूर कृष्णा भगवती नाम के एक गांव से जहां सीएम ने दौरा किया और साथ ही निगरानी समिति के साथ बैठक की है। उस निगरानी समिति में जो है आशा बहू और जो एएनएम, आसपास की एएनएम है, ग्राम प्रधान है, प्रतिनिधि हैं, ये लोग के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। लेकिन आप अगर बताएं स्वास्थ्य सुविधाएं की, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ना के बराबर है। अगर कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो, अगर वह बीमार होता है उसे 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करना पड़ता है क्योंकि उस गांव में अस्पताल नहीं है। जी, तो जिस तरह की जानकारी आपने दी है कि 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद भी कहीं ना कहीं कमियां बनी हुई हैं। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जो अच्छी खबर जिस बात को लेकर आई है कि कोरोना से संक्रमित एक केस मिला है, क्या है इस बारे में पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए एक सही जानकारी है। उस गांव में 1300 की आबादी है, लेकिन कोरोना केस की अगर बात करें तो सिर्फ एक केस मिला है। और ये ऐसा यूं हुआ क्योंकि उस गांव की जो निगरानी समिति के सदस्य हैं वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक कर रहे हैं और जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। उनको जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर ठहराया जा रहा है और जो है मास्क और सैनिटाइजर की अगर बात करें तो उनको मास्क और सैनिटाइजर भी अस्पताल में मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे गांव को ग्राम प्रधान द्वारा सैनिटाइज लगातार किया जाता है और अब तक रिजल्ट ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक केस मिले हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 2 केस मिले थे, जिसमें एक केस जो एक मरीज था वो स्वस्थ हो चुका है और एक मरीज वर्तमान में एक्टिव चल रहा है और उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि बस्ती प्रशासन ने 3 से 4 गांव का नाम दिया था सीएम योगी को कि आप यहां पर भ्रमण कर सकते हैं क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन है, लेकिन सीएम ने
कृष्णा भगवती गांव को ही चुना और वहां पर गए जहां पर सिर्फ कोरोना का एक मरीज मिला। ये सब हुआ ये कि गांव की जागरूकता, गांव के लोगों को जब जानकारी है कि कोरोना कितना घातक है, तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि कृष्णा भगवती गांव में सिर्फ एक केस मिले हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये एक सराहनीय कदम है यहाँ पर गांव वालों का भी, और जिस तरह से निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काम किया है, काफ़ी अच्छी पहल है। और साथ ही साथ आसपास के गांव वाले भी उनसे सबक ले सकते हैं कि क्या कुछ काम उन्हें करना चाहिए जिससे गांव वालों के बीच जागरूकता पैदा हो। इसके अलावा आशा बहुओं की भी यहाँ पर अनुराग आपसे बात करना चाहेंगे। आशा बहुओं को की जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हुई है और उनका जो कार्य है वो उसको लेकर क्या कुछ कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभियान भी चलाया गया था कि घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, टेम्परेचर देखा जाएगा और साथ ही कोरोना को लेकर उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। तो क्या कुछ काम करती हुई दिखाई दे रही है आशा बहुएं? देखिए, अगर टेस्टिंग की बात करें तो बस्ती में ऐसी कोई टेस्टिंग घर घर जाकर नहीं की जा रही है, लेकिन अगर जागरूकता की बात करें तो जो ये निगरानी समिति है, तो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं बस्ती में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद में कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता देखने को मिली है। जिस तरह की जागरूकता के द्वारा कृष्णा भगवती गांव में केवल कोविड का एक ही पेशेंट मिला है और साथ ही साथ लोगों में इस जागरूकता के चलते कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की दर को थाम के रखा है। ये एक अच्छी पहल है और अच्छी खबर है। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता अनुराग बस्ती से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे आशा बहुओं के बारे में मैं जानकारी चाह रही थी, अपना जवाब आप पूरा करें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां तक आपने पूछा कि टेस्टिंग को लेकर, और ये लगातार आप सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले का दौरा किया है, तमाम जगहों पर गए हैं, लोगों से मुलाकात की है और एक तरह से जिस तरह का समर्पण भाव है, जिस तरह की सतर्कता उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के तमाम मामलों को लेकर दिखाई है, उनका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही साथ रिकवरी रेट बढ़ा है यहाँ पर। और ख़ास तौर से शहरों के बाद जब ग्रामीण इलाकों की बात हो रही थी कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ता हुआ मालूम पड़ रहा है, ऐसे में तमाम ग्रामीण इलाकों के दौरे पर खुद सीएम निकले हैं। 40 से 42 जनपदों का दौरा कर चुके हैं। इसी बीच बस्ती से अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे जानकारी हम चाह रहे थे कि लगातार सीएम के दौरे के बाद भी, क्योंकि सीएम जिस तरह से काम कर रहे हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह की सतर्कता उन्होंने लगातार दिखाई है, चाहे वो बारिश का माहौल हो या खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद भी वो वर्चुअल माध्यम से लगातार लोगों के संपर्क में थे, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में न केवल केसेस में कमी आई है बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। आशा बहुओं की यदि हम बात करें तो वो अपने कार्यों को कैसे अंजाम दे रही हैं? घर घर टेस्टिंग की जो बात है उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जहां तक बात रही घर घर टेस्टिंग की, तो इस तरह की कोई टेस्टिंग अभी नहीं की जा रही है गांव में, बस्ती के गांव में। लेकिन अगर जागरूकता की बात करें तो जो निगरानी समिति के सदस्य हैं, जो आशा बहुएं हैं या जो ग्राम प्रधान हैं या जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोरोना से लोगों को सचेत रहने के लिए कह रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने निगरानी समिति के सभी सदस्यों से बैठक की और सीएम ने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां या फिर बारिश से जो जलजमाव होता है वहां से भयंकर कई तरह की बीमारियां से लोग ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह इस समय जो लोगों को खास विशेष तौर पर ये ध्यान रखने की जरूरत है, जगह जगह जाएं और गांव को सैनिटाइज कराते रहे, ग्राम प्रधान की मदद लें। प्रधान नहीं सुनते हैं तो वीडियो की मदद लें, वीडियो नहीं सुनते तो डीएम की मदद लें। लेकिन जो 7 सदस्यीय जो टीम है ये निगरानी समिति की है और सीएम ने इनके साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि तमाम तरह की बीमारियां जो गोरखपुर और बस्ती, ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहां पर इंसेफ्लाइटिस का काफी लंबे समय से ये प्रहार चल रहा है और इंसेफ्लाइटिस नहीं, अब हमें कोरोना और इंसेफ्लाइटिस दोनों से लड़ना है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और जगह जगह जल जमाव से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जी, इसके अलावा अनुराग, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आधार होते हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बिना
ग्रामीण इलाकों के साथ ही साथ शहरी इलाकों में भी इलाज संभव नहीं है। भारी तौर पर ये देखा गया था कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है। जो जिला अस्पताल, सीएससी सेंटर्स, पीएससी सेंटर्स है, वहां पर भी जो डॉक्टर्स हैं या तो वो आते नहीं हैं या तो कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। डॉक्टर्स की कमी को लेकर क्या कुछ हालात है गोरखपुर और बस्ती के, इसको लेकर हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार बस्ती के साथ ही साथ गोरखपुर और आसपास के एरिया में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। जिस तरह बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, तो वहीं जिस तरह से वहां के निगरानी कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सराहनीय है। उनकी अथाह मेहनत के चलते ही पूरे कृष्णा भगवती गांव में मात्र एक कोविड पेशेंट मिला है और उनकी जागरूकता के कारण ही ये संभव हो पाया है। क्योंकि हमारे संवाददाता अनुराग कुमार ने जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें जानकारी दी है कि निगरानी समिति के कार्यों की वजह से तमाम प्रवासी जो कि गांव में प्रवेश करते हैं उन्हें गांव के बाहर ही रखा जाता है। 14 दिनों के क्वारंटीन के बाद ही वो गांव में प्रवेश करते हैं और यदि कहीं न कोई लक्षण होते हैं तो उसको लेकर भी निगरानी की जाती है। ये तमाम प्रयास ऐसे हैं जिनके माध्यम से कृष्णा भगवती गांव में केवल एक केस पॉजिटिव पाया गया है और बाकी पूरा 1500 की लगभग की आबादी वाला गाँव सुरक्षित रहा है। एक सराहनीय पहल है और तमाम अन्य गाँव भी इस मॉडल से कहीं ना कहीं सीख ले सकते हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बस्ती से संवाददाता अनुराग कुमार। उनसे एक बार फिर से जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव और कुछ देखने में मिला है। अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स को लेकर हम खास तौर पर बात कर रहे थे। निगरानी समिति के कार्यकर्ताओं की यदि हम बात करें तो बेहतरीन कार्य किया है उन्होंने, साथ ही साथ आशा बहुएं भी अपना कार्य बखूबी निभा रही हैं। डॉक्टर्स की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। बस्ती और गोरखपुर के आसपास यदि ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो डॉक्टर्स को लेकर क्या कुछ स्थिति है और यदि कमी है तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ये बात लाई गई है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डॉक्टर्स की कमी है। और अगर बात शहरी क्षेत्रों की करें तो शहरी क्षेत्रों में जो जिला अस्पताल है वहां पर तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एक जिले में कई तहसीलें होती है, उस तहसील में कई सीएचसी और कई पीएचसी होती है। मतलब प्राथमिक सामुदायिक दोनों केंद्र ऐसा होते हैं, दोनों अस्पताल होते हैं जहां पर डॉक्टर नहीं होते हैं। और वो जो डॉक्टर होते हैं, लगातार खबरें आती है कि वो जो अस्पताल हैं वो फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है, जो फार्मासिस्ट वहां पर दवा देते हैं या फिर एएनएम और जीएनएम की ड्यूटी वहां पर लगाई जाती है। लेकिन इस वक्त भी वही हालात है, चाहे वो बात गोरखपुर की करे, चाहे वो बात बस्ती की करे। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो पीएचसी और सीएचसी चल रही है वहां पर कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है और पूरा जो अस्पताल है, पूरा जो वहां पर आबादी का टीकरा है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट और जीएनएम एएनएम के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर की बजाय वहां पर बैठते हैं और लोगों की दवा देते हैं। और ये दवा अक्सर देखा जाता है कि जब खबरें आती है कि गरीब लोगों से, असहाय लोगों से प्राइवेट अस्पताल जबरन वसूली की खबरें आती है, तो ये कहीं ना कहीं ये रीजन रहा है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज नहीं हो पाता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज संभव नहीं है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर ही नहीं है तो फार्मासिस्ट के भरोसे इलाज नहीं हो सकता, तो वो लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर पहले जैसे खबरें आ रही थी कि सरकारी जो अस्पताल हैं, या बात बीआरडी करे या बस्ती के जिला अस्पताल की बात करें, जगह जगह इस कोरोना काल में त्रासदी मची हुई थी बेड की, ऑक्सीजन की। तो लोग कहीं हम जो है अपना इलाज सीएचसी और पीएचसी में कराएंगे, लेकिन सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टर की कमी है। ये सिर्फ बस्ती और गोरखपुर जिले की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश से कई जिलों की बात है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है। जी बिल्कुल अनुराग, तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है, तमाम चीजें उन्हें दिखाई गई हैं, क्या ये बातें उनके संज्ञान में आई है या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अफसरों ने इसे ढांकने का प्रयास किया है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह सीएम ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अब तक 40 से 42 जिलों का दौरा कर चुके हैं। सीएम के मंसूबे ही कुछ अलग हैं, सीएम के वादे जो हैं, जो सीएम के सपने हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए जो प्रशासन है वो धरातल पर नहीं उतार रहा है, वो उनके सपने को, वो उनके मंसूबे को पलीता लगा रहा है। क्योंकि आपको बता दे कि बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में भी प्रशासन द्वारा आंकड़े छिपाए जा रहे थे, जिसकी रिपोर्ट केबीएस ने प्रमुखता से दिखाई थी। अगर बात बस्ती की करें तो बस्ती में जो है 24,60,000 की आबादी पर महज 23
एक्टिव केस का होना, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर संभव है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन ने ये आंकड़े छुपाए हैं सीएम योगी से। और प्रशासन ने रिपोर्ट जो दी, कंटेनमेंट जोन की जो रिपोर्ट दी है उन सीएम को, वह सिर्फ 3 से 4 गांव की थी, जिनमें हर गांव में 1 से 2 मरीज ही थे। और जो प्रशासन था वो सीएम को ऐसी रिपोर्ट दिया जो कृष्णा भगवती के नाम से वो गांव का भ्रमण करने जा रहे थे, और इसको पत्रकारों से भी गोपनीय रखा गया। ये बात लीक नहीं की गई कि सीएम किस गांव में जाएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत तो एक पत्रकार ही बता सकते हैं कि किस गांव में क्या कुछ सुविधाएं या किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अकाल पड़ा हुआ है। तो यही इस बात को गोपनीय रखा गया था और सीएम के एक पॉजिटिव केस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए एक अच्छी खबर है कि गांव के लोगों की जागरूकता और निगरानी समिति के जागरूकता के कारण, उनके कार्य के कारण सिर्फ कोरोना के 1 केस मिले हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाई है, साथ ही साथ तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी ये जागरूकता और उनकी मेहनत का ये प्रयास रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन सीएम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं गाँव में जो कमियाँ होती हैं वो भी उन्हें दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को जो असली में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं योजनाएं बनाई जा सकें या सीएम के द्वारा आदेश दिया जा सके, तो वो तमाम चीज़ें दूर की जा सकती थी। तो सीएम के दौरे का कहीं ना कहीं जो लाभ मिलना चाहिए था गांव वालों को या ग्रामीण अंचल के लोगों को, वो यहां पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस जिले में वीआईपी जाता है सबसे पहले वहां की सड़कें चमकाई जाती है। और बस्ती की बात करें तो जनपद बस्ती के सड़कों की हालत बेहद खराब थी, जगह जगह गड्ढे थे और सीएम के आगमन पर वो गड्ढे भरे गए। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो जिला अस्पताल में बेडों की संख्या कम थी, लेकिन वहीं बच्चों के लिए विशेष तौर पर पीकू वार्ड से एक आईसीयू खोला गया जहां पर बच्चों का इलाज होगा। और आपको बता दें कि जिला अस्पताल और कैली अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है, बेड बढ़ाने की बात भी की है और अब बस्ती मंडल के लोगों को काफी राहत मिल सकती है। देखिए, सीएम के हम आपको बस्ती की बात बता रहे हैं कि बस्ती जिला एक ऐसा है जहां पर बस्ती में एंट्री करने के लिए हाईवे से कई रास्ते हैं और सभी रास्तों को टोल प्लाजा से बचने के लिए सारे ट्रक जो ओवरलोडिंग वाहन है वो टोल टैक्स बचाने के लिए उधर से जाते हैं और इस वजह से सभी सड़कें टूट चुकी थी। सभी सड़कें में इतना काफी ज्यादा गड्ढा हो गया था, लेकिन अब सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने उसे गड्ढा मुक्त कर दिया है। देखना यह है कि कितना दिन वह सड़क चलती है, क्योंकि ये आनन फानन में ये किया गया था और सीएम योगी का दौरा भी आनन फानन में किया गया था। सीएम योगी ने जब देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के बाद सिद्धार्थनगर का दौरा किया तब ये उनका प्लान बना कि हम बस्ती भी जाएंगे। तो आनन फानन ने, जिला प्रशासन ने और काफी अच्छा खासा लीपापोती करने के लिए सड़क को एकदम चमका दिया। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह की सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं कि ना केवल कोरोना महामारी के दौरान बल्कि जो भी मरीज़ हैं उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको जो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको लेकर ये दौरा लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब भी चिंताजनक है, क्योंकि जो असली हकीकत है, जो स्थितियाँ हैं वो सीएम को दिखाई जानी चाहिए। यदि कहीं कोई कमी है तो उन्हें कमी को दूर करने के बजाय वो उस पर लीपापोती करते हुए नजर आते हैं और यही वजह होती है कि 2 दिन तो कोई भी जिला या कोई भी शहर चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही सीएम का दौरा, वीवीआईपी का दौरा खत्म होता है वो वापस अपनी पुरानी हकीकत पर आ जाता है और मरीज भी उसी तरह दर बदर भटकते हुए नजर आते हैं अच्छे इलाज के लिए। जी अनुराग। जी बिल्कुल सही। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले गोरखपुर का दौरा किया था सीएम योगी ने और सीएम योगी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में मंडल समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसी दौरान केनीज ने एक खबर दिखाई थी गोरखपुर से, जो एक सगा भाई अपने छोटे भाई को कंधे पर लाद कर ले जा रहा था, उसे स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हो पाया था। अगर बेड और ऑक्सीजन की बात करें तो यह तो दूर, लेकिन उस समय की त्रासदी में उसे स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हो पा रहा था। और तब जब सीएम खुद उस शहर में, उस अस्पताल में मंडल समीक्षा बैठक कर रहे थे। और यही नहीं, देखिए मैं आपको बता दें कि जो जिले की कमान होती है वो डीएम और एसएसपी को सौंपी जाती है, जो स्वास्थ्य विभाग की कमान है वो सीएमओ को सौंपी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सीएमओ और डीएम की मिली भगत है, जो ये प्रशासन जो आंकड़े छुपाने में लगा है, आंकड़े को दबाने में लगा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बात करें तो गोरखपुर से एक खबर आई थी जो के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट को पेंडेंसी में रखा गया था।
तो ये जो चोरी का खेल है ये सिर्फ गोरखपुर में नहीं, साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती समेत अन्य जिलों में भी खेला जाता है। सीएम को बताने के लिए, सीएम को दिखाने के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिससे सीएम खुश हो और उनकी पीठ थपथपाए। लेकिन होता भी वैसा है जो सीएम देखता है अपने रिपोर्ट में, जो प्रशासनिक रिपोर्ट उन्हें मिलती है उससे सीएम बेहद खुश होते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी सीएम ने जो बस्ती का दौरा किया है, जिस गांव का दौरा किया है, प्रशासन को ये बात पता थी कि उस गांव में सीएससी और पीएससी नहीं है, लेकिन प्रशासन को यह भी पता था कि सीएम किसी ग्रामीण से नहीं मिलेंगे तो ये बात उनको नहीं पता चलेगी। और सीएम ने सिर्फ निगरानी समिति के साथ बैठक की है और यह भेद ये खुल नहीं पाया कि उस गांव में जिस गांव में सीएम दौरा कर रहे हैं उसमें सरकारी अस्पताल नहीं है। जी बिल्कुल अनुराग, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ लगातार अपने दर्शकों को हम बस्ती और गोरखपुर के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो दौरे किए हैं उसके बाद क्या है ज़मीनी हकीकत, उसका जायज़ा हमारे संवाददाता अनुराग ठाकुर ने आपको दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।